थी। शनाख्त से इसका नाम रवि गुप्ता वासी यहाँ उत्तम कॉलोनी का पाया गया है। तो आज इसका पोस्टमार्टम करवा के हत्या केस दर्ज कर लिया। हाँ, हत्या का कल ही दर्ज कर लिया था। अब पहले तो इसकी शनाख्त नहीं हुई थी, अनोन के खिलाफ ही पर्चा दर्ज किया था। तो शाम को इसकी शनाख्त हुई है, जिसने भी परिजनों ने इसके नाम लिए हैं उनका नाम लिख लिया गया। बाकी डिटेल में पूरा प्रबंधक अफसर बताते हैं। लगी प्रथम जांच में क्या आया, कोई हथियार से मारा गया? अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही और प्रबंधक अफसर पूरी डिटेल को आपको बता देंगे। परिवार है आरोप लगा रहा है कि उन्होंने लड़की का कोई मामला ऐसा निकल कर बात आ रही है, क्या अभी या किसी भी मैटर में कुछ कहना उचित नहीं है, क्योंकि हमारी परिवार से शिकायत ली टीमें लगी हुई हैं। सच्चा साहब खुद लगा हुआ है, ये ठीक लगी हुई है। तो परिवार से शिकायत ली गई है? परिवार से शिकायत लेकर कल ही एफआईआर दर्ज कर दी थी, कल इनकी स्टेटमेंट लिख दी क्या गई। केस दर्ज कर दिया? बिल्कुल। परसों नहीं आया था शाम को। क्या काम करता था? टाइल पत्थर के। मेरे को ना सिटी थाना में लड़की के बाप ने फंसा के केस करवा दिया था। बोला था 8 लाख रुपया दो तब केस उठाऊंगा। मैं भीख मांग का से 8 लाख रुपया दे दिया था। फिर जाके राजीनामा करा, फिर लड़की को भी हम दूसरा दिलवा दिया कि 1.5 लाख देगा। तो मैं ना मुकेश को फोन करा, मैं 2 बार डीसी, एक बार डीसी में गया, 2 बार जगमोहन के पास गया, मेरे को इंसाफ दिलाओ। लड़की बाप करा था मेरे को एक बार लड़का का शक्ल देखने दो, खत्म करवा दिया मेरे लड़का को। रवि गुप्ता। हाँ, लड़के थी रवि गुप्ता था। मेरे पैसे मांगे थे? लड़की के बाप ने। लड़की के बाप ने 3 महीने पहले लड़की के बाप ने लड़की के घर के आगे मेरा भाई काम करने गया हुआ था। तो लड़की भाई ने ना फोन चार्जिंग पे लगाया उसके घर में। इंस्टाग्राम आईडी लड़की ने लिया, डेली मैसेज करने लगी, फोन करने लगी। फिर इनकी बातचीत शुरू हुई। फिर लड़की के बाप ने दरखास्त दे दी सिटी थाने में। 4 पोस्को लगी उसके ऊपर। मेडिकल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल। हमारी सुमन आइयों ने हमारा पूरा सपोर्ट किया कि तुम्हारा लड़का बेकसूर है, बेकसूर है। और लेकिन सुल्तान सर ने बिल्कुल लापरवाही बरती। हमारे से 8 लाख रुपए लड़की के बाप ने मांगे। 8 लाख रुपए दे दो तो मैं केस उठाऊंगा और 3 सोने की अंगूठी। हमने 8 लाख रुपए कहीं से अरेंज करके उसको दे के आए। लड़की नाबालिग थी? लड़की 17-18 साल की है। और हमने 8 लाख। कितनी उम्र है? 18 साल ही है उसकी। कहाँ का रहने वाला है? उत्तम नगर गली नंबर 5। और कल क्या पता चला था आपको? कल उसके परसों रात वो काम करा, 6 बजे तक उसने काम किया, 6-7 बजे तक। तो आपको आशंका किस पर है? किसने मारा? लड़की के बाप ने। वो कहता है एक बार शक्ल दिखा दो मेरे को, शक्ल तो दिखा दो। उसको बार बार फोन करता था, तेरे से ही मैंने टाइलें लगवानी और किसी से नहीं लगवानी। क्या काम करता था? टाइल पत्थर का काम करता और था। इसके लड़की के संपर्क में कहाँ पर आया ये? उसके घर के आगे टाइल लगाने गया था। तो वहीं से इनकी बातचीत शुरू हुई। तो उसके बाद उन्होंने थाने में शिकायत दी? थाने में शिकायत दी। 8 लाख किसको दिया आपने? लड़की के बाप को दिया, विक्की वर्मा को। विक्की वर्मा को। आप देखे आए थे? मैं, मम्मी और मेरे हस्बैंड। पैसे दो, गुप्त पैसे किसी को ना बताइए। चांद सराय समझौता 8 लाख पे कह रहे थे कि कर देंगे। 8 लाख हमने उसको दिए। फिर उसने SHO के आगे जब बयान हुआ तो लड़की उल्टा ही बोल गई दोबारा। फिर हमने कहा कि ये आपने हमसे पैसे लिए मतलब केस उठाने के। तो कह रहा नहीं, एफिडेविट तब तैयार होगा जब 1.5 लाख रुपए दोगे। हम 1.5 लाख रुपए दोबारा देने गए कोर्ट में, तब उसने एक एफिडेविट तैयार करवाया। और फिर भी कह रहा एक बार लड़के की शक्ल देखनी है, क्या सौदा है वो, क्या सौदा है। लड़की ने खिलाफ बयान दिए थे। लड़की ने 8 लाख रुपए लेने के बाद भी खिलाफ बयान दिया SHO के आगे। मैं बहन हूँ उसकी। शिखा। माता जी आपका क्या नाम है? आप सब तो खाली कानून करेगा, मेरे को इंसाफ दिलाओ, मेरे को इंसाफ दिलाओ, ना तो मेरे को भी मार दो। मैं किसके लेके जीऊंगा? 20 साल के 18 साल के बच्चे को मार दिया, मेरे बेटा को मार दिया। कहता कि नाबालिग का लड़की, नाबालिग का फाइल चला रहा है, लड़का को मार दिया। क्या आप सब कानून करते हो? मेरा बेटा दोगे 18-17 साल का, मेरा बेटा दोगे? मैं जगमोहन के पास भी गया 2 बार, मुकेश के पास भी गया हूँ, डीसी के पास भी फेस हुआ हूँ। पैसे भर के ना मेरा
केस नहीं उठवाया। मेरे कोनो गरीब बंदे को मार दिया, बेटा को भी मार दिया, मेरे को भी मार दो ना, मैं किसके लिए मेरे को भी मरवा देता। की बहन के साथ बात हुई है, उसके बाद मुझे उसको कहा गया कि आप टेंशन मत लो, मैं 10 मिनट में घर आ रहा हूँ। उसके बाद मोबाइल लेकिन उसके बाद मोबाइल बंद पाया गया। वहाँ से बैग, बाइक और इसका आधार कार्ड, पर्स जो भी था सारे वहाँ से गायब नहीं पाया होने गया। दूंगा, मैं डीसी का पेश करूंगा। सारे चीज़ वहाँ से गायब है। नहीं होने दूंगा, मेरे को इसलिए मैं प्रशासन से आग्रह करूँगा कि पहले उसकी जो हत्या हुई है उसकी गुत्थी को सुलझाए, उसकी गिरफ्तारी हो। और मान लीजिए इसको अब आगे कमाने वाला कोई रहा नहीं। रवि मूल रूप से कहाँ का रहने वाला था? मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, लेकिन अब तो यहाँ घर द्वार कितने था। टाइम से यहाँ रह रहा मैं तो यहाँ तो बहुत बचपन जन्म ही उसका यही हुआ था? था। टाइल लगाने का काम करता था। हाँ, टाइल पत्थर का काम लड़की के है। संपर्क में वहीं पर आए थे टाइल लगाते समय किसी काम पे? अब ये तो उतना जानकारी नहीं है। काम करने गया था, काम करने के आगे काम उसी करने दरमियान में गया आया होगा। था। काम करने गया था सर। हाँ, ये कल परसों ये काम किया है। पैसे कब दिए थे? कितने दिन पहले का लड़की को मामला है? ब्लैक मत पैसे करो, पैसे कितने दिन 8 पहले लाख दिए? दिया था। कितने दिन पहले अभी दिए? दिया हूँ। कितने अभी दिन पहले? दिया। बस महीने लगने वाले हो। 1 महीना करीब हो रहा भाई है। 1 महीना हुआ है। 8 लाख भी ले लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो हरियाणा टीवी। मैं हूं आपके साथ विकास महला। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के पोस्टमार्टम हाउस से, जहां पर कल हमने आपको दिखाया था कि संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव है वो मिलता है करनाल के 32-33 थाना के खाली पड़े प्लॉट में, जहां पर तमाम पुलिस की टीमें पहुंचती है, सीआईए की टीमें पहुंचती है और शव को कब्जे में लेकर करनाल के कल्पना चावला के मोर्चरी हाउस में रखवा दिया जाता है ताकि शव की शिनाख्त की जा सके। और उसके बाद जांच में जुट जाती है पुलिस, और उसके बाद जब जानकारी निकलकर सामने आती है तो परिजन है वो यहाँ पर पहुँचते हैं, शिनाख्त करते हैं, जिसके बाद पता चलता है कि कोई लड़की का मामला था। हालांकि लड़की नाबालिग थी, प्रेम प्रसंग उनका चल रहा था और उसके बाद दोनों में विवाद होता है। थाना जो मामला है वो पहुँचता है सिटी थाना में, जहाँ पर आरोप है लड़के के परिजनों की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि लड़की के घर वालों को उन्होंने पैसे दिए थे, दबाव में आने के बाद उन्हें पैसे दिए गए थे। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को लेकर जांच करती हुई नजर आ रही है। जो पुलिस के तमाम अधिकारी है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन परिवार है वो आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है कि लड़की के पिता के द्वारा उसकी हत्या की गई है। फिलहाल ये आरोप है, पुलिस सभी पहलुओं को लेकर जांच करती हुई नजर आ रही है। तमाम टीमें इसमें लगी हुई हैं, सीआईए की टीमें वो भी गहनता से छानबीन करती हुई नजर आ रही है। लेकिन परिवार का कहना है कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता, उनकी कार्रवाई नहीं होती, वो तब तक उसका संस्कार नहीं करेंगे। वहीं पुलिस का कहना है कि जो पोस्टमार्टम है वो फिलहाल करवाया जाएगा, रिपोर्ट आने के बाद पता लग पाएगा। फिलहाल परिवार की तरफ से क्या कुछ शिकायत दी जाती है उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल तमाम पुलिस की टीमें जांच में जुटी हुई नजर